मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपसे जो बात पूछनी, मेरी बात गलत साबित कर दीजिएगा, मैं कभी आपसे इस पे बात नहीं करूंगा। दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों के चरित्र को देखिए और समाज को देखिए, फिर अपने आप तय करिए। रावण ब्राह्मण था, उसने एक कृत्य किया, गलत कृत्य किया। राम ने उस कृत्य के कारण, उस पर्टिकुलर काम के कारण उनका वध किया। आज भी हजारों लोग, करोड़ों लोग, किसी ने यह पूछा कि रावण का वध करते वक्त भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था या उस ब्राह्मण द्वारा उस गलत कृत्य का वध किया था? और राम कौन थे? क्षत्रिय थे, आज के ठाकुर थे ना। लेकिन राम के ऊपर आज तक किसी ने ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगाया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जिसने एक ब्राह्मण का, उसके साथी दूसरे ब्राह्मण का वध किया, किसने किया? भगवान राम ने, एक क्षत्रिय ने। लेकिन ब्राह्मण जब मंदिर में बैठता है, क्षत्रिय को पूजता है, किसी और को नहीं पूजता। वो ये नहीं कहता भगवान राम मैं तुम्हें नहीं पूजूंगा क्योंकि तुमने एक ब्राह्मण का वध किया है, वो नहीं पूछता। वो उसी क्षत्रिय की पूजा करता है जिसने एक ब्राह्मण को उसके कृत्य के कारण मारा। और ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद मेरे ठाकुर भाइयों, ये इसलिए नहीं है। उस ब्राह्मण की उस मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिए। वही ब्राह्मण, शर्मा जी और मिश्रा जी तो देश में बड़े ज्ञानी घूम रहे हैं, उनकी लिखी रामायण नहीं, वाल्मीकि की रामायण पढ़ाता है। किस गलतफहमी के शिकार हैं? इसलिए परशुराम के उस वाक्य को याद रखिएगा, अगर आप सच में 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं और नाम बदल के नकली हो गए हो और पहले भगवान दास रहे हो, अब गुलाम नबी हो गए हो, तो उसकी गारंटी नहीं है। बहुत सारे ओम प्रकाश नूरे इलाही हो गए, पता है आपको? यहां ओम प्रकाश थे, वहां जाते ही नूरे इलाही हो गए। यह सिलसिला था। इसलिए नकली ब्राह्मण, नकली ठाकुर, नकली दलित, नकली XYZ से सचेत रहिए। टोपी लगा करके चंद्रशेखर नाम का कोई आदमी जय भीम जय मीम करने लगे तो मेरी उससे एक दरखास्त है, जिसका जिक्र आप सबने किया। हम सब अंबेडकर को मानते हैं और मैं मानता हूं कि उस दौर में अंबेडकर से बड़ा कोई नेता नहीं था, कोई नेता नहीं था। ब्राह्मणों और ठाकुरों, जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। आपको ताली न बजाने में कुछ लोग कहेंगे देखिए जब अंबेडकर का मामला आया तो ब्राह्मण ठाकुर एक हो गए। नहीं, अगर पुरुषार्थी है तो परशुराम की बात याद रखना। मैं कभी जीवन में रामायण नहीं पढ़ी, मैंने मंदिर तो 20-22 साल तक गई नहीं क्योंकि वो अल्लाह अकबर से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैंने कभी उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं जब चीजों को साइंटिफिकली पढ़ता हूं उसी को बोलता हूं। परशुराम का वाक्य है, यह किसी XZY का नहीं है। जन्म जायते शूद्र मनुष्य, जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है। जो पढ़ गया, अब जब मैं कहता हूं पढ़ गया तो आप क्या समझते हैं मालूम है? MA कर लिया क्या? नो। सिंह साहब उसी तरफ इशारा कर रहे थे। UGC के द्वारा बनाए हुए विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, स्कूलों में शिक्षा मिलती है। शिक्षा का आकलन इस बात पे होता है कि आपने 3 घंटे में उस शिक्षा जो आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में कितनी देर तक याद रहा और आपको उस पर्टिकुलर समय पे वो बात याद आ गई और आपने 3 घंटे में सब सही जवाब लिख दिया। तो लोग कहते हैं ओ बाप रे बाप, इसके 100 में से 100 नंबर आए, यार बड़ा ज्ञानी है। यही शब्द की हेर फेर है। स्कूल में शिक्षा मिलती है, ज्ञान मंदिर में मिलता है। दोनों में फर्क है।
हम क्या समझते हैं ये आईएएस हो गया, यार क्या ब्रिलियंट आदमी, क्या नॉलेज। अरे भाई किताब उसने रट ली, 3 घंटे में उसको याद आ गया। उस बेचारे दूसरे आदमी को उस 3 घंटे में स्लिप कर गया बेचारा, वो आता उसे भी था। तो ये जो शिक्षा पद्धति जिसे आप आज देख रहे हैं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, जो इस बात पर तय करती है कि क्लास में जो 17 नंबर जिसके आए हैं वो कमजोर है, अज्ञानी है, उसको आता नहीं है, और जिसके 100 आ गए वो ज्ञानी है। अब एक बहुत बड़े ज्ञानी का किस्सा सुनाता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। 1991 में सिंह साहब एक देश के प्रधानमंत्री थे। मैं उनके अभी क्षेत्र में होके आया, और जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे हम एक्टिव जर्नलिज्म में थे। उनकी सरकार गिरा दी, सरकार गिर गई, वो इस्तीफा देने गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले, इस्तीफा हाथ में था, बोले मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। पावर कॉरिडोर में अच्छे नहीं पहुंच सकते, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर से राष्ट्रपति का रास्ता सबको पता है, आप देखेंगे तो। ये वो किस्सा बता रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किसको महान विजनरी समझते हैं। वो इस्तीफा देने जा रहे थे, इतने में एक आदमी चुपचाप कुर्सी पे बैठा था, और वो भागा उनके पीछे, और सर 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 करता हुआ। हम सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, इसलिए सुनी हुई कहानी नहीं है। उनका क्या बात है, सर सर आप जा रहे हैं इस्तीफा देने, एक छोटा सा काम कर दीजिए सर, यूजीसी की पोस्ट खाली है, मुझे चेयरमैन बना दीजिए। चंद्रशेखर थोड़ा फक्कड़ किस्म के आदमी थे, उन्होंने कहा अच्छा। बोले कि यार ये तो काम एचआरडी मिनिस्टर के सिग्नेचर के नहीं होगा, मैं प्रधानमंत्री जरूर हूं। तो आधे घंटे के लिए बेचारे वो रुक गए, वहीं पे टहलने लगे। तो मीडिया ने खबर चलाई, चंद्रशेखर का मन बदल गया, अब इस्तीफा नहीं दे रहे, खूब चला ये सब। फिर वो उनको ढूंढा गया, फिरोजाबाद के एक एमपी थे, उनको ढूंढा गया, वो एचआरडी मिनिस्टर थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा यार इस पे साइन करो, इसको चेयरमैन बना दो ना यूजीसी का। उसने साइन कर दी, वो चेयरमैन बन गए, चंद्रशेखर चले गए, दुनिया चलती रही। वो ज्ञानी आदमी कौन था पता है? उस आदमी का नाम था मनमोहन सिंह। इसलिए डिग्रियां, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी मिसाल छोटी मोटी नहीं दी है किसी की। डिग्रियां और मार्कशीट जब किसी समाज की चिंता का विषय बन जाएं, और मार्कशीट से और डिग्री से लोग उसका समाज में कद नापने लगे, समझ लीजिए कि समाज सड़ गया है। किसी भी राष्ट्र की इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़े लिखे लोग अपना जीवन भर